रक्षाबंधन का इंतजार हर भाई बहन को बहुत ही बेसब्री से होता है। रविवार को राखी है, ऐसे में बाजारों में राखी से लेकर ढेरों गिफ्ट सजे हुए हैं। बाजार में लोगों का खास उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इंदौर के बाजारों में बजट को देखते हुए रीजनेबल प्राइस में गिफ्ट्स हैं। शहर में मिठाई की जगह चॉकलेट्स का क्रेज बढ़ रहा है। साथ ही चॉकलेट कॉम्बो, चॉकलेट विद कोविड किट भी बाजारों में उपलब्ध है। देखिए रिपोर्ट। तो रक्षाबंधन कल है और ऐसे में बाजार गुलजार हो चुके हैं। गिफ्ट गैलरियों की बात हो या फिर मिठाइयों की दुकान की बात हो, पूरी तरह से सज चुका है बाजार। और भाई भी अपने बहनों को उपहार देने के लिए जोर तोड़ से तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ ही कई खास गिफ्ट्स भी बाजार में उपलब्ध है। मिठाइयों की बात करें तो मिठाइयों की जगह अब चॉकलेट्स और कैंडीज ने ले ली है। और इसके साथ ही राखियों की अगर बात की जाए तो राखियों के भी कई अलग अलग वैरायटी से जो बाजार है पूरी तरह से गुलजार हो चुका है। इसके साथ ही रक्षाबंधन में स्पेशल जो गिफ्ट स्टोर्स हैं वहां पर भी अलग अलग तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन और महंगाई का असर राखी के दामों पर भी दिख रहा है। इस बार राखी के बढ़े हुए दामों से बाजार गर्म है। रक्षाबंधन के लिए जबलपुर का बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज गया है। राखियों से सजे बाजार पहुंचने वाली महिलाओं का कहना है कि बाजार में पहले जो राखी 5 से 10 रुपए से मिल जाया करती थी, अब वो 30 से 40 रुपए तक में मिल रही है। तो वहीं कुछ राखियों के रेट 70 से 80 तक भी जा पहुंचे हैं। इधर दुकानदार भी इस बार राखी महंगी होने की बात कर रहे हैं। अब राखी का नाम तो राखियों से बाजार गुलजार हो चुका है, लेकिन इस बार महंगाई की भी मार देखने को मिल रही है। पहले जिन राखियों के दाम 5 से 10 रुपए रहते थे, अब जो ग्राहक आ रहे हैं उनका कहना है कि इनके रेट्स काफी ज्यादा हो गए हैं। राखी की कीमतों में भारी इजाफा देखा जा रहा है। तो कल राखी है और ऐसे में अब जो दुकानें आप देखिए उनकी रौनक देखते ही बन रही है। तो कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से कल राखी का त्योहार है और उसको लेकर के आज से ही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। मार्केट पूरी तरह से तैयार है। अलग अलग शहरों में अभी कैसे ताजा हालात हैं, किस तरह की रौनक वहां पर देखने को मिल रही है, जानेंगे हम। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से नीलम इस वक्त लाइव है, इंदौर से शालिनी, जबलपुर से विजेंद्र, तो वहीं ग्वालियर से नासिर भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले नीलम, मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ। क्या कुछ आप खास इंतजाम देख पा रही हैं राखी को लेकर के? इस वक्त भोपाल में किस तरह का ट्रेंड आपको मार्केट में नजर आ रहा है? और खास बात की जाएगी यहाँ पर गिफ्ट्स की, क्योंकि स्पेशली जो भाई हैं अपनी बहनों के लिए ढूंढ ढूंढ कर गिफ्ट्स लेते हैं। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल के मार्केटों में रौनक जो है देखने को मिल रही है। राखी के पहले दिन ही आप लगातार पहुंच रहे हैं। फिर चाहे हम गिफ्ट्स की बात करें या राखियों की बात करें, और स्पेशल डिजाइनर राखियों से लेकर जो हमारी ट्रेडिशनल रेशमी धागा होता है उनमें डिजाइन है। कई तरह की राखियां जो है इस बार देखने को मिल रही है। हालांकि महंगाई की मार साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना के साए में ये त्योहार मनाया जा रहा है। तो जो माल है, तो बच्चों की जो राखियां होती है उनमें कई तरह की डिजाइन है और लोगों को ये काफी पसंद आ रही है। मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट की, और यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं गिफ्ट की शॉपिंग, राखी की शॉपिंग या फिर मेहंदी लगाना, जो कि हमारे आवट को लेकर के। तो साफ तौर पे ये नजारे राजधानी भोपाल के मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। और लोग खास तौर पर इस बार कोट, जैसे कि स्पेशल कोट अपने भाई के लिए जो है उस तरीके की राखी आई है। और अगर हम गिफ्टिंग की बात करें तो स्पेशलाइज्ड गिफ्ट या पर्सनलाइज्ड गिफ्ट है उनके ऑर्डर देकर के बनवाए जा रहे हैं खास तौर पर देने के लिए। तो जो जैसे सोशल मीडिया के कोट्स के जरिए या जो फेमस कोट होते हैं भाई बहनों को डेडिकेट करने के लिए, उस तरह के कुछ कोट्स
की राखियां हो गई हैं या उसी तरीके की गिफ्टिंग आइटम चॉइस के हिसाब से भाई बहनों की गिफ्टिंग आइटम्स है, उनकी एक भरमार देखने को मिल रही है इस बार और खासी भीड़ नजर आ रही है राजधानी भोपाल के मार्केटों में। बिल्कुल नीलम, आप हमारे साथ बने रहिए। शालिनी की तरफ रुख कर लेते हैं। शालिनी, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, ऐसे में फेस्टिवल कोई सा भी हो अलग रौनक देखी जाती है इंदौर में, और जो आपने रिपोर्ट दिखाई उसमें हमने ये भी देखा कि किस तरह से इस बार का ट्रेंड भी थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। देखिए, इंदौर बेहद ज्यादा हर बार फेस्टिवल मूड में रहता है और खासतौर पर जब फेस्टिवल सीजन आता है तो रौनक देखते ही बनती है। कुछ बाजारों की तस्वीरें मैं दिखाती हूँ। ये राखी का बिल्कुल फेमस मार्केट है और देखिए हमेशा से ये रहा है कि जो ट्रेंड है वो मार्केट का हमेशा से बदलता रहा है। इसकी एक बड़ी वजह होती है कि स्थिति के अनुकूल परिस्थितियों को ढालने की कोशिश की जाती है, जैसा हर कोई वाकिफ है। इसलिए गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो अलग अलग और सेफ्टी प्रिकॉशन और हेल्दी प्रोडक्ट के साथ हो रहे हैं। वही जो राखी के बाजार है वो पूरी तरह से गुलजार हो चुके हैं। इंदौर में इस समय बारिश भी लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद वो जो रौनक है और ग्राहकों की लगातार जो पहुंचने की कोशिश है वो खासतौर पर देखने को मिल रही है और खासतौर पर बड़ी संख्या में जितनी भी बहनें हैं, क्योंकि आज के बाद कल तो राखी है, इसीलिए बाजारों में कुछ ज्यादा ही रौनक देखने को मिल रही है। कितना ज्यादा खास आज का दिन आप मानती हैं? क्योंकि राखी का एक खड़े हो रही है, कम टाइम है आपके पास। हाँ, आज बहुत कम टाइम है। बारिश भी हो रही थी आज, थोड़ी डिफिकल्टी भी हुई। हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्या क्या खरीद रही है? बिल्कुल शालिनी, समझा जा सकता है बारिश भी हो रही है लेकिन उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं नजर आ रही है। चलिए रुक कर लेते हैं, ग्वालियर का नासिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, ग्वालियर में कैसी रौनक देखी जा रही है रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर के? देखिए, मैं हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है ये ग्वालियर का महाराज बाड़ा है और आप मेरे पीछे नजारा देखेंगे तो ये राखी का बाजार है, पूरी तरह से गुलजार। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको जो लोग हैं, खरीदार करने वाले लोग हैं वो नजर आएंगे, महिलाएं नजर आएंगी, क्योंकि इस दिन का इंतजार बेहद खास होता है भाई और बहनों को। और आप देखेंगे कि राखी का बाजार है, उसके साथ साथ दूसरे जो बाजार है यानी कि श्रृंगार के कई सारे बाजार हैं, पूरी तरह से गुलजार है। महिलाओं की काफी संख्या में आपको भीड़ नजर आएगी और लोगों को बेहद इंतजार रहता है, ये रक्षाबंधन का इंतजार रहता है। और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि जो ग्वालियर का जो महाराज बाड़ा है हार्ट ऑफ सिटी कहलाया जाता है और ये मार्केट का एरिया है, तो वहां पर जो लोग हैं वहां पर आपको नजारा दिख ही रहा है कि कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं राखी खरीदने के लिए। हालांकि इस बार महंगाई बहुत देखी जा रही है, क्योंकि अमूमन जो राखी आ जाती थी 5 से 10 रुपए में आ जाती थी, अब उसकी कीमत है 10 से 20 रुपए पहुंच गई है, तो कोई 20 से 30 रुपए पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार बहुत नेचर में भी चेंज आया है, लेकिन जो लोग हैं, लोगों के उत्साह में, जो भाई बहन के जो रिश्ते में कोई कमी नहीं आई है। हम भाई अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए महंगे से महंगे सामान है वो खरीदते हुए नजर आपको बाजार में आ जाएंगे, तो वहीं बहन भी जो राखी की खरीदारी है वो कर रही है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो माहौल है ग्वालियर के महाराज बाड़े का, यानी कि हार्ट ऑफ सिटी जो कहा जाता है, उसका नजारा आपको देख ही रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग हैं वो। लेकिन एक बात यहाँ थोड़ी सी बेचैन करने वाली जरूर है, क्योंकि पहली लहर में हमने देखा कि कोरोना की में बाजार स्टॉप थे, दूसरी लहर में भी थे, लेकिन आपको नजर आएंगे कि इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं, इसके अलावा कोई लोग मास्क नहीं लगाए हुए। ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बार बार सचेत किया जा रहा है कि आप बाजार में जा रहे हैं तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, लेकिन यहाँ वो चीजें बिल्कुल नासिर, हम भी यही बार बार अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि आप मार्केट में जा रहे हैं, भीड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का आप जरूर ध्यान रखें। नासिर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रायपुर से इस वक्त राजेश राज भी जुड़ गए हैं। राजेश, आप रायपुर में क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं? बाजार में कैसी भीड़ है, लोगों में कितना उत्साह और क्या कुछ खास तैयारी रक्षाबंधन को लेकर? जी बिल्कुल, रायपुर में भी वही उत्साह है जो दूसरे शहरों में देखने को मिल सकता है। बाजार पूरी तरह से भरे हैं, लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। खास करके राखी की दुकानों पे लोग जम के खरीदारी कर रहे हैं और आप तस्वीरों में खुद देख लीजिए। हम अभी मौजूद हैं रायपुर के गोल बाजार इलाके में। आम दिनों में इतनी भीड़ नहीं दिखती, लेकिन चूंकि त्योहार का समय है और इसके चलते अभी यहाँ जहाँ भी देखेंगे आपको भीड़ दिखाई देगी, महिलाएं दिखाई देंगी जो राखी की खरीदारी करने पहुंची है और राखी के साथ साथ दूसरे सामानों की भी खरीदारी कर रही हैं।
इस बार की जो खास बात ये रही कि पिछले 2 सालों से कोरोना के इफेक्ट के चलते राखी का जो त्योहार था खासकर कारोबारियों के लिए वो काफी फीका था, क्योंकि उनका माल बिका नहीं था। लेकिन करीब 2 सालों के बाद अब जाकर के स्थिति काफी अच्छी हुई है और जो इस बार के कारोबार है वो काफी बेहतर रहा है। जो लोग खरीदारी कर रहे हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आई हैं आप खरीदारी करने 2 साल के बाद, क्या लगा? चलिए कुछ और बात करते हैं। और जो इस बार राखी खरीद रही हैं, महंगी है, सस्ती है, कैसी है? बहुत महंगी है। बहुत महंगी है। बहुत महंगी हो गई है। पहले कितने में मिलती थी, अभी कितने में मिल रही है? पहले 10 रुपए 15 रुपए में मिलती थी, अब तो 30 रुपए 25 रुपए हो गई। अच्छा, चलिए जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, कैसा रहा कारोबार इस बार का? ठीक है, अच्छा है कारोबार, बढ़िया है कारोबार। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि महंगी हो गई है। हाँ, महंगी हो गई है। तो कैसे महंगी हुई? 2 साल से माल नहीं बना कोरोना को लेके। पिछले साल भी कोरोना था, माल नहीं बना है, महंगा तो रहेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, आपसे बात करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? 2 साल के बाद कम से कम खरीदारी करने को मिल रहा होगा। अच्छा लग रहा है जी। महंगाई भी दिख रही है जी राजेश? हाँ, महंगाई तो है, कैसे करेंगे, महंगाई भी फिर भी लेना तो पड़ेगा ही। राखी है, कितना का फर्क पड़ा होगा? नहीं ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का है। हल्का फुल्का है। मार्केट में आप भी आए हैं खरीदारी करने साथ में? मार्केट तो आज लगा राखी का त्योहार बहुत अच्छा से लोग उत्साह नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार राखी में थोड़ा सा कोरोना का मार है भैया। कोरोना का मार है, कैसे? महंगाई थोड़ा बढ़ा हुआ है, लोग जी बढ़े हुए हैं। अच्छा, चलिए एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे। चलिए पर्व होता है, लोग खरीदारी करने आते हैं, लेकिन जितनी भीड़ दिख रहे हैं, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, एहतियात। बिल्कुल राजेश, समझा जा सकता है कि कोरोना के कारण इतने दिनों से जो ग्राहक दूरी बना करके रख रहे थे मार्केट से, अब जी खोलकर दिल खोलकर खरीदारी कर रहे हैं और बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। आप बने रहिए हमारे साथ। जबलपुर से हमारे साथ विजेंद्र भी बने हुए हैं। विजेंद्र, जबलपुर में कैसे नजारे आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर शहरों में हम यही देख रहे हैं कि जो राखियों के दाम है काफी हाई फाई हो गए हैं। वो जी हाँ आकांक्षा, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच एक प्यार भरे पवित्र रिश्ते का प्रतीक होता है और इस मौके पर बहनें जहां अपने भाइयों की कलाई पर रेशम की डोर बांधने के लिए बाज़ार पहुंच रही हैं, वहीं भाई भी अपनी बहनों को तोहफे देना चाहते हैं इस मौके पर। यही वजह है कि बाज़ार जबलपुर के भी गुलजार हैं। इस वक्त आकांक्षा में जबलपुर के सदर बाज़ार में मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि कतार से यहाँ पर राखी की दुकानें जो हैं वो सजी हुई हैं। ये सीजनल मार्केट है यहाँ पर, जहाँ पर तरह तरह की रंग बिरंगी राखियाँ, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिहाज से अलग, फैंसी अलग और पारंपरिक अलग, तरह तरह की राखियाँ जो हैं यहाँ पर बेची जा रही हैं। आप देखेंगे कि कल ही राखी का त्यौहार है, आज सैटरडे है, शाम तक बाज़ारों में भीड़ ज़्यादा होगी, लेकिन उत्साह समझा जा सकता है कि अभी दोपहर में भी आपको दुकानों में लोगों की तमाम भीड़ नज़र आएगी। हालांकि इस बार बीते साल के मुकाबले अगर हम बात करते हैं आकांक्षा, तो स्नेह के इस बंधन पर भी महंगाई की एक मार ज़रूर नज़र आती है। जो 20-30 रुपये पे राखी बीते सीज़न में मिलती थी, वो इस बार 40-50 रुपये तक मिल रही है और फैंसी राखी जो है, ख़ासतौर पर बच्चों की राखी, वो 80 से 100 रुपये तक भी बेची जा रही हैं। वजह दुकानदार इसकी ये बताते हैं कि इस बार माल की तेज़ी पहले ही से थी और पिछले साल जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था और संभवतः इस बार मैन्युफैक्चरिंग कम हुई, कुछ माल कम आया। यही वजह है कि बाज़ार में राखी पर महंगाई का एक असर जो है वो ज़रूर देखा जा रहा है और तौर पर भी जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम हैं या दैनिक इस्तेमाल की चीज़ों की महंगाई बढ़ी है, उसका असर इस त्यौहार पर भी साफ नज़र आ रहा है। लेकिन भाई और बहन के बीच में ये जो त्यौहार मनाया जाता है, प्यार भरा त्यौहार, वो उसका उत्साह कहीं कम होता आपको नज़र नहीं आएगा। और इसी तरह से जबलपुर के तमाम बाज़ार हैं, ये एक सदर बाज़ार का मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह के तमाम बाज़ार जबलपुर के राखी के उत्साह के चलते गुलजार। बिल्कुल विजेंद्र, महंगाई की मार हो या फिर कोरोना इफेक्ट हो, इसका कुछ भी बिल्कुल मतलब थोड़ा सा भी टच भी नहीं नजर आ रहा है बाजारों में और समझा जा सकता है कि शाम होते तक बाजार और भी गुलजार हो जाएंगे। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।